चलिए तो हम लोग रिवाइज करते हैं किसे? इंडियन नेशनल कांग्रेस को। कांग्रेस। किस रूप में हम याद करेंगे, मतलब रिवाइज करेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का इंट्रोडक्शन छोटा सा, इसके बाद है जो क्या किस ऑब्जेक्टिव के लिए बना था, क्या कारण थे कि बना था, और इसकी अचीवमेंट्स क्या रही, और लास्ट में चीजों को हम कंक्लूड कर देंगे। तो हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो सीधा सीधा लिखिए कि यह क्या था, पहला है ना अखिल भारतीय राजनीतिक मंच था, है ना, जो ए ओ ह्यूम के द्वारा 1885 में निर्मित किया गया। गया यानी था। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द फर्स्ट पैन इंडिया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द फर्स्ट पैन इंडिया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, है ना, फॉर्म्ड इन द लीडरशिप ऑफ ए ओ ह्यूम इन 1885। इस तरह से चीजों को लिख देना है, यानी यही दो तीन कीवर्ड से, है ना, कोई ऐसा नहीं कि हाँ 30 मार्क खा जैसा कुछ लिखना है ना, ठीक है, नहीं तो फिर भी नहीं लिख पाओगे। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव दो तरह का था, एक इंडियन का अलग ऑब्जेक्टिव था और ब्रिटिश का अलग था। इंडियन चाह रहे थे कि क्या हो, सिस्टम में रिफॉर्म हो, सोसाइटी में रिफॉर्म हो, इंडियन का रिप्रेजेंटेशन क्या हो, सिस्टम में बढ़े, जबकि ब्रिटिश इसे सेफ्टी वाल्व के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहे थे कि 1857 जैसी कोई रिवोल्ट देखने को ना मिले, है ना, और उनका हित बचा रहे, इंडियन का सपोर्ट मिलता रहे, है ना, इसलिए यह इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर कर करके चलना चाहते थे। अब देखिए तो हम बात करेंगे, यानी यह ऑब्जेक्टिव की बात हो गया कि वह सेफ्टी वाल्व के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, उनका उद्देश्य था, और हम चाहते थे कि हमारी भागीदारी बढ़े, सिस्टम में रिफॉर्म। अब देखिए उस समय का कंटेक्स्ट की बात करें तो कंटेक्स्ट क्या था कि 1858 का जो एस्पिरेशन था, 1858 में आप देखेंगे कि 1858 का एक्ट क्या जिस जिस मीन्स उद्देश्य से बना था, क्या वह फुलफिल हो पा रहा था? तो नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो 1858 जो महारानी के प्रति विश्वास जगा था वो खत्म हो गया, है ना। तो 1858 के बाद से हम बात करेंगे तो नेशनलिज्म बढ़ेगा। एजुकेटेड क्लास, दादा भाई नेहरू जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे, है ना, लोगों का क्या होगा, उदय होगा। ठीक है, फिर इसके पहले भी कई सारे इंस्टीट्यूशंस बनने क्या हो गए थे, शुरू हो गए थे। ठीक है, चाहे लैंडर एसोसिएशन से लेकर करके इंडियन एसोसिएशन तक देख लीजिए, ये सब है जो पॉलिटिकल अवेयरनेस को बढ़ा रहे थे, सोशल चेंज के ड्राइवर के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, कई सारे सोशल रिफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, तो लोगों में अपने देश के प्रति चेतना बढ़ता है, कुरीतियों के प्रति, है ना, कुरीतियों को वह दूर करना चाहेंगे, है ना, एकता की भावना है जो बढ़ रहा था। इकोनॉमिक क्राइसिस थी, हंगर हार्डशिप्स थे, इंडस्ट्री हमारे गड़बड़ हो चुके थे, है ना, और आपका बहुत सब सामान का रेट है जो, है ना, बढ़ा हुआ था। टैक्स तो हम लोग वसूलना कम करेगा नहीं, अलग अलग तरीके से। प्रेस पे देखो, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया गया। ठीक है, तो हमारा, है ना, सब कुछ कंट्रोल कर रखा था, है ना। फिर देखोगे उधर मुस्लिम का अलग, सर सैयद अहमद खान रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की बात कर रहे थे, उन लोग को एजुकेशन के लिए अलग सिस्टम चला रहे थे, तो डिवाइड एंड रूल की नीति उस समय चल रही थी। तो जरूरत था कि सब मुद्दा को एक साथ साझें, है ना, एक साथ साझें, सबको एकत्रित करें, अपनी आवाज को सिस्टम तक हम सही तरीके से पहुंचाए, है ना, एक रचनात्मक तरीके से पहुंचाए और इसका बेनिफिट ले, इसके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की जरूरत महसूस हुई थी। तो यह इस कंटेक्स्ट में यह बना था, और भी पॉइंट है बहुत सारे ऐड करने को, लेकिन इतना काफी है। ठीक है, तो इसका कंट्रीब्यूशन किस प्रकार से रहा, है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट में आप देखेंगे तो क्या कंट्रीब्यूशन रहा, है ना। तो इस समय क्या था, अंग्रेजों के शोषण से मुक्त कराने में भले ही, है ना, यह टाइम लिया, लेकिन करवा तो दिया। यानी सबसे पहले आजादी दिलाने में इसका
अन्य संस्थानों के साथ साथ इसका भी कंट्रीब्यूशन, इसका कंट्रीब्यूशन कहिए कि ज्यादा है, ठीक है, लेकिन अन्य संस्थानों की कंट्रीब्यूशन को नकारा नहीं जाएगा। हाँ, तो यह क्या था, पहला ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म था, लोगों को क्या किया, यूनाइट किया, आइडियोलॉजिकली यूनिफाइड किया, है ना, और राइट डायरेक्शन दिया इंडियन नेशनल मूवमेंट को। इसने मीडिएटर का काम किया सरकार और आम जनता के बीच का। इसने, है ना, गरम दल और नरम दल दो प्रकार के लीडरशिप भी दिए, है ना। एक कहता था कूटेंगे, एक कहेगा कि नहीं भैया संवैधानिक रिपोर्ट, है ना, मतलब कुछ बात ऐसा ही हो जाता था, ठीक है, नहीं कि एक प्लान्ड वे में काम भी होता है ऐसा ना, कि कोई कहे कि हम मारबो, है ना, तो कहें कि नहीं छोड़ दें, ठीक है, वही वाला बात यहाँ पे है। नहीं, गरम दल नरम दल जैसा समझ सकते हैं, बाकी समझने का नजरिया अलग अलग, ठीक है। तो लीडरशिप तैयार इन्होंने किया दो प्रकार का, अलग अलग मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट हो गया, बंगाल विभाजन रद्द करवाना हो गया, ठीक है, चाहे फिर आपका अलग अलग आंदोलन हो गया, चंपारण में भी इसी का योगदान है ना, ठीक है। इसके बाद आप देखिए असहयोग जैसे अखिल भारतीय आंदोलन होगा, और यही असहयोग होगा, तो असहयोग होगा तो यहीं से कांग्रेस ऑल इंडिया यानी मास लेवल की पार्टी यहाँ बन जाती है, अर्बन के साथ साथ रूरल, है ना, एरिया में भी इसका फैलाव बढ़ जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था 50 लाख तक लोग जुड़ जाएंगे उस समय, है ना। फिर सीडीएम हो गया, सबने अवज्ञा आंदोलन, और भी अलग अलग चीजें इसमें इसके बीच की घटनाओं को लिख सकते हैं, ठीक है। पूर्ण स्वराज की चाहे बात हो, है ना, या फिर 1935 का जो अधिनियम आया, क्या उसमें कांग्रेस का योगदान नहीं है? बिल्कुल है ना। यदि कांग्रेस नहीं होता तो शायद आज ये भारत का ब्लूप्रिंट जो 1935 का कहा जाता है अधिनियम, वो नहीं होता, ठीक है। 1935 का हो गया, चाहे अगस्त प्रपोजल हो गया, चाहे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो, या कैबिनेट मिशन हो, सब लाने में किसका योगदान है? आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का योगदान, है ना। अंततः क्या होगा? संविधान सभा बनेगा, भारत आजाद होगा, और उस समय के हंगर, हार्डशिप, इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल टेंशंस के बीच भारत को एक नई दिशा और दशा देने का काम कांग्रेस ने किया, है ना, जो कि उस समय और भी एग्जाम्पल के रूप में इंटरनेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, नाम दिया, दुनिया को नाम दिया, पंचशील हमने दिया, है ना। भले वो चीज, है ना, हर एक कंटेक्स्ट में क्या होती है, हर एक कंटेक्स्ट में रेलेवेंट नहीं होती है, सबकी लिमिटेशंस होती है, ठीक है, लेकिन इसने काम तो बड़ा जबरदस्त किया, है ना। भले भारत विभाजन को यह नहीं रोक पाया, लेकिन 562 रियासतों में से अधिकांश को यूनिफाइड करने में यह क्या रहा? सक्सेसफुल रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीजों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए, इसकी लिमिटेशंस को भी आप लिख सकते हैं, है ना, इसके लिमिटेशंस को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। कि शुरुआती दौर में देखा जाए तो उदारवादी लोग क्या कर रहे थे, है ना, तो वही परसुएशन की बात, परसुएड कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे कि चीजों को रिफॉर्म कीजिए, हो नहीं रहा था, है ना। लोग अपने में लड़ जा रहे थे, सूरत फूट हो गया, है ना। फिर मुस्लिम वर्ग को साध नहीं पाया, जिसके कारण से देखिए मुस्लिम लीग बन गया, अंग्रेज पर दबाव नहीं डाल पाया, जिसके कारण से मुस्लिम का अलग रिप्रेजेंटेशन 1909 में बन गया, है ना। 1905 में, है ना, बंगाल का विभाजन भी हो गया, और भी चीजें ये सब लिख सकते हैं, है ना। थोड़ी रचनात्मकता की कमी रही, लोगों को समझा पाने, अपने मतलब समझाने के उद्देश्य में कमी रही, जिसके कारण से चौरा चौरी हत्याकांड हुआ, और इसके बाद असहयोग को हमें वापस लेना पड़ा। तो ये सब है जो कुछ कुछ लिख सकते हैं, है ना। मतलब हल्का हल्का छड़ी से पीटना है, मतलब लगे कि पिटाई भी हो रहा है और दर्द भी ना हो रहा है, ठीक है। इस वे में लिख कर कर करके और पॉजिटिव नोट पे चीजों को खत्म कीजिए, कहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का राइज मतलब स्वतंत्र भारत का यह एक प्रकार का क्या था, फाउंडेशन था, मॉडर्न इंडिया का एक प्रकार से राइज था, ठीक है। तो यह है, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े। अब लिखा जाएगा सबसे, बोलो भाई, अरे हाथ तो उठाओ भाई सब, यदि हाँ, लिखा जाएगा।